आप लोगों को तो पता ही है कि एक आम आदमी के मन में बहुत सारे सवालों का पहाड़ होता है और उन्हीं सवालों में से अक्सर एक सवाल आम आदमी के मन में आता है कि आज के इस दौर में एक ईमानदार आदमी की कितनी इज्जत होगी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अपने जवाब से उन लोगों को संतुष्ट कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन हाँ, मैं उन लोगों को बता सकता हूँ कि आज के इस दौर में एक ईमानदार आदमी की कितनी इज्जत होगी। आज के इस दौर में एक ईमानदार आदमी की उतनी ही इज्जत है जितनी की शादी मेहंदी में ना पीने वाले की। और पीने वाले की तो आप लोगों को पता ही है, दो आदमी होते हैं जो जगह पे बैठा के आते हैं। और ना पीने वाले की तो भाई जी वहां पे खाना लगा है, खाना खा के जाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, पीने वाले को बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ना पीने वाले को बहुत कम। मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ पर जब पहले कोई खुदान होता था या कोई मकान बनता था तो उसमें काम करने वाले लोग अक्सर बीच बीच में बैठने का बहाना ढूंढते थे और उस बीच वो सुबह से शाम तक दो चाय पीते थे, कभी कभी बीड़ी पीते थे, कभी कभी तंबाकू रगड़ने के बहाने बैठ जाया करते थे। और उन लोगों से काम करवाने वाले सेठ की मानसिकता आज तक बनी हुई है, कोई बात नहीं, बीड़ी तंबाकू चाय तो पीनी है उन लोगों ने। मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात तो ये है साहब, उस बीच में इन सब चीजों को ना खाने पीने का शौक रखने वाला आदमी काम करते करते 2 मिनट अगर बैठा हुआ नजर आया तो उसे कहा जाता है तू तब तक उधर से वो 2-4 पत्थर लेके यहाँ पर आ जा और इन ईंटों को लेके वहां पे चट्टा लगा दे। ऐसा पहले से चलता आया है साहब इधर। वैसे इसमें हैरान होने वाली ज्यादा कुछ बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ये सब चलता रहता है। हमारे यहाँ पर लोगों को बोलने की पूरी आजादी है, इसलिए लोग कुछ भी बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सेठ का पेट होता है और गंजा धनवान होता है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि सेठ का पेट नहीं होता, सेठ फिट होता है, फिट। पेट तो बीमारी का होता है, इसलिए नित्य व्यायाम करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो गंजा होता है वो गलत खान पान की वजह से और विटामिन ए की कमी की वजह से भी हो सकता है। इसलिए शुद्ध खाओ, बढ़िया खाओ, क्योंकि धनवान आदमी अपने बालों का प्रत्यारोपण करवा सकता है लेकिन आप नहीं। हमारे यहाँ पे लोग कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी मान लेते हैं। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि एक आदमी तब तक ही शेर होता है जब तक कि उसकी शादी ना हो। अब इन लोगों को कौन समझाए कि ये सब मजाक है, क्योंकि शेर होने के लिए आपकी शादी का होना या ना होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके शरीर का स्वस्थ होना और आपकी बुद्धि का दुरुस्त होना जरूरी है। क्योंकि जिसकी बुद्धि दुरुस्त और शरीर स्वस्थ होता है वो हर स्थिति में शेर होता है, शेर। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। इसलिए अपने शरीर का और अपनी बुद्धि का ध्यान रखो, फालतू की बातों में ध्यान मत रखो, नहीं तो आप लोग भी हमारे उन लोगों के जैसे हो जाओगे जो आज के इस दौर में भी मानते हैं कि एक आदमी की पहचान उसके जूते से होती है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि आदमी चांद तक पहुंच गया, चांद तक। और कुछ लोगों ने तो वहां पे प्लॉट भी ले लिए, प्लॉट। और तो और अब सुनने में आ रहा है कि एक आदमी को जिंदा करने वाली वैज्ञानिक विधि भी तैयार होने वाली है। लेकिन कुछ लोगों की सुई आज भी वहीं अटकी है कि आदमी की पहचान उसके जूते से होती है, उसके जूते से। और मैं जहां तक समझता हूं, ये लोग समझते हैं कि आदमी की पहचान कर्मों से नहीं होती, उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके चेहरे से नहीं होती, उसके जूते से होती है, जूते से। और जब भीड़ भाड़ वाले माहौल में या एयरपोर्ट में ये लोग अपने किसी आदमी को ढूंढने या लेने जाते होंगे तो मुझे लगता है ये लोग ऐसे ऐसे नहीं देखते होंगे, ये लोग ऐसे ऐसे देखते होंगे और फिर कहते होंगे अभी तक हमारे आदमी का जूता नहीं दिखाई दिया, कहाँ गया हो।
अब इन लोगों को कौन समझाए कि आदमी की पहचान उसके काम से होती है, उसके नाम से होती है, उसके चेहरे की बनावट से होती है, जूते से नहीं। अगर उसकी पहचान उसके जूते से होती तो साहब मंदिर पे लगे गेट के बाहर बड़े बोल्ड में बड़े बड़े अक्षरों में ये कभी नहीं लिखा होता, जूते चप्पल यहाँ उतारे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को इधर उधर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसकी वजह से कि मैं आप लोगों के बीच में हिंदी गढ़वाली हिंदी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।